वेलकम टू एडम एकेडमी, मैं हूँ आरिफा। चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में सीखेंगे। एंगल्स होंगे 0 डिग्री, ओके, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फाइनल विल बी 90 डिग्री। तो एंगल, कोई भी एक एंगल बना लो, दैट इज एंगल ए। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई कर रहे हैं, सारे जो एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अप्लाई किया जा रहा है। So we take sine of angle A, that is sine of A. A will be 0 degrees या 30 degrees या 45 degrees या 60 degrees or 90 degrees, we say in that way. Now sine 0. Now 0 to 1, आप 0 to 1 लिख लो, okay? तो this is 1 by 2, ये 1 by root 2 and this is root 3 by 2. सिर्फ आपको ये बाहर करना पड़ेगा। नेक्स्ट फंक्शन होगा cos A। ये जो भी मैंने लिखा है उसको रिवर्स में लेके आ जाओ। इस सारे जो वैल्यूज है रिवर्स में आ जाएंगे, सारे वैल्यूज। जैसे 1 तो नेक्स्ट होगा √3/2, नेक्स्ट होगा 1/√2, नेक्स्ट 1/2 एंड 0। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा tan A। नेक्स्ट फंक्शन तो tan होगा न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, सो 0/1 विल बी 0। तो न्यूमरेटर यहाँ पे देखो 1/√3, we just write 1/√3। इसका न्यूमरेटर होगा 1/1 is 1, ओके। √3/1 will be √3, ठीक है। 1/0 will be infinity, so we say not defined। now अभी कोसिकेंट A। कोसिकेंट A तो मतलब कोसिकेंट मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल होगा। किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो इसको ना बाय 1 लिख लो, सो 1/0 विल बी इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको रेसिप्रोकल कर लो 2/1, सो विल बी 2। इसको रेसिप्रोकल कर लो √2/1 विल बी √2, ठीक है। और यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर लो 2/√3। Now this is 1/1 is 1. Now next function will be secant A। secant A, ये सारे जो टर्म्स है उसको है ना रिवर्स में लेके आ जाओ। रिवर्स जैसा 1, नेक्स्ट विल बी 2/√3, नेक्स्ट विल बी √2, नेक्स्ट विल बी 2 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट होगा cot। cot last function is cot A। cot A is reciprocal of tan। तो ये जो भी tan है ना इसको रिवर्स में लेके आ जाओ, रिवर्स में लेके आओ। सो दिस विल बी नॉट डिफाइंड, नेक्स्ट विल बी √3, नेक्स्ट इज 1 और ये होगा 1/√3 एंड दिस इज 0। होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, इसको समझो। यू नीड टू बाय हार्ट, एटलीस्ट फर्स्ट लाइन यू नीड टू बाय हार्ट, बाकी का इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको जब जब बोला जाएगा कि साइन 30 डिग्रीज कितना है तो साइन 30 इज़ 1/2। साइन 60 बोलेंगे तो इट इज़ √3/2। अगर tan 30 बोलेंगे तो इट इज़ 1/√3। ऐसे तो ये अगर आपको आ गया तो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अभी एक्सरसाइज 8.2 की तरफ बढ़ेंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसके वैल्यूज फाइंड करना है। साइन 60, इसका वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2, ओके। नाउ cos 60 इज √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2 और एक cos 60 विल बी 1/2। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। √3 × √3 इज 3/2, 2 ज़ा 4 हो जाएगा प्लस, सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ा 1/2, 2 ज़ा 4। अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो। 3 + 1 विल बी 4, ओके। ना 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा विच इज इक्वल टू 1। 1 इज द आंसर स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2, तो tan 45 विल बी 1 एज इट इज स्क्वायर, हम स्क्वायर डाल देंगे, प्लस cos 30 डिग्रीज, cos 30 डिग्रीज का वैल्यू होगा
√3 upon 2. This is square minus sin 60 degrees. Sin 60 will be √3 upon 2 whole square. Okay students. Now यहाँ पे देखो ये जो है ओके फाइन, आगे बढ़ लेंगे. जैसे 2 into 1 square will be 1 plus √3 square will be 3 upon 2 square will be 4 minus √3 square. √3 into √3 will be 3 upon 2 square will be 4 plus 3 by 4 minus 3 by 4 gets cancelled which is equals to 2 ones are 2 is your answer students. आप डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल कर सकते हो या फिर इसको आगे नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हो. अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. cos 45 degrees. cos 45 is 1 upon √2 is 1 upon √2 whole divided by secant 30. secant 30 is 2 upon √3 plus cosecant 30 is 2. ओके नाउ यहाँ पे देखो इसको 2 upon 1 करके लिख दूंगी विच इज इक्वल टू, नाउ न्यूमरेटर में जो है उसको वैसे ही लिखो होल डिवाइडेड बाय इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 √3 अपॉन √3 स्टूडेंट्स. ठीक है. अभी नेक्स्ट विच इज इक्वल टू, अब इसको ना 1 अपॉन √2 डालो 1 अपॉन √2 इंटू इसको है ना रेसिप्रोकल करो. ये पूरा सेट जो होगा रेसिप्रोकल होगा. जैसे दिस विल बी √3 अपॉन 2 प्लस 2 √3. ओके नाउ विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 into √3 विल बी √3 होल डिवाइड बाय. अभी इसको ना √2 और ये दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो 2 into √2 इज 2 √2 प्लस यहाँ पे प्लस है. ओके नाउ हियर विल बी √2, यहाँ पे देखो √2 into 2 √3 जो है ना. अब हम ये सिर्फ होल नंबर इसको ऐसे ही लिखो, दोनों के रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. √2 into √3 विल बी √6. ओके स्टूडेंट्स नाउ यू गॉट 2 √6. ओके स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पे इसको क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे इनटू. ओके दिस इज ये जो भी है ना इसको रैशनलाइज कर लो, सिर्फ साइन चेंज होगा, बस सिर्फ साइन चेंज होगा. सो 2 √2 माइनस 2 √6 होल डिवाइड बाय 2 √2 माइनस 2 √6 विच इज इक्वल टू. अब हम क्या करेंगे इसको ना मल्टीप्लाई करेंगे. √3 को ना फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके नाउ 2 √3 into √2 इज √6. नाउ माइनस है तो ये होल नंबर हो गया 2 √3 into √6 विल बी √18. ओके स्टूडेंट्स होल डिवाइड बाय दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b into a minus b. So a plus b a minus b will be a square minus b square. इसका फॉर्मूला होगा a square minus b square. So first term square 2 √2 square minus second term square ऐसे which is equal to, अभी इसको 2 √6 minus 2, अभी √18 होगा. सो 9 2 ज़ा 18 परफेक्ट स्क्वायर जो है उसको वो लिख लो. सो √18 विल बी 9 2 ज़ा 18. सो √9 इज 3, √2 इज √2 itself. ठीक है तो हम लिखेंगे 3 √2. ओके होल डिवाइडेड बाय, अब सेपरेटली इसको स्क्वायर कर लेंगे. जैसे 2 स्क्वायर विल बी 4, √2 into √2 विल बी 2 minus 2 square will be 4, √6 into √6 will be 6. Okay now which is equal to 2 √6 minus 2 3s are 6 √2 whole divided by 4 2s are 8 minus 4 6 are 24. I hope you students are understanding this, right? Now अभी next which is equal to, अभी ये क्या करेंगे देखो
ये दोनों में है ना 2 and 6 जो है 2 के टेबल में ही जाता है. लेट मी राइट दिस 2. ओके, दिस इज रूट 6 माइनस ये 2 3s are 6 रूट 2. ओके, होल डिवाइडेड बाय. So 24 minus 8. 24 minus 8 will be 16. Greater number sign is minus. Okay, next will be, अभी यहाँ पे 2 1s are 2 8s are 2 1s are 2 8s are is equal to here root 6 minus 3 root 2 upon minus 8. अब हमको माइनस नहीं चाहिए तो इसको रिवर्स कर लो, या फिर तुम आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हो. ओके, लेट मी राइट दिस माइनस 3 रूट 2. ओके, तो यहाँ पे माइनस रूट 6 होल डिवाइड बाई माइनस 8. सो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, आपको हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8 स्टूडेंट्स. बस इतना है. चलिए स्टूडेंट, अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. साइन 30 विल बी 1/2 प्लस tan 45 is 1. ओके, 1/1 लिख लेंगे. माइनस कोसिकेंट 60 is 2/√3 होल डिवाइडेड बाय. तो secant 30 is 2/√3. now plus sign cos 60 is 1/2. now plus cot 45 is 1. so I just write 1/1 because these two are in fractions. ये हो गया होल नंबर, तो हम इसको भी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, नाउ अभी इसका एलसीएम देखो, इसका डिनोमिनेटर्स देखो 2 and √3. तो इसका एलसीएम बन जाएगा 2√3. कितना? 2√3. तो हम इसका एलसीएम बनाएंगे 2√3. अगर ये 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी √3 से मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ पे 1 है तो ये डिनोमिनेटर आने के लिए 2√3 चाहिए इंटू 2√3. मतलब डिनोमिनेटर्स इक्वल करना होगा, तो √3 है, सो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लो. आप देखो, सो दिस इज 2√3 है ना, यहाँ पे भी 2√3, यहाँ पे भी 2√3, यहाँ पे भी 2√3. तो ये जो भी नंबर यहाँ पे नीचे डालोगे वही नंबर यहाँ पे ऊपर जाएगा, सेम नंबर्स. ओके, नाउ इसी तरीके नाउ होल डिवाइड. अब यहाँ पे देखो 1 इंटू √3 इज √3 प्लस 2 इंटू √3 इज 2√3 माइनस 2 2s are 4. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो है डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ 2√3 है, तो हम डिनोमिनेटर में 2√3 लिख लेंगे. हमको डिनोमिनेटर 2√3 चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो. डिनोमिनेटर हमको 2√3 चाहिए, 2 ऑलरेडी है तो √3 डाल लो. ओके, तो यहाँ पे 1 है तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर लो. तो सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे. ओके, नाउ 2 2s are 4 प्लस 1 इंटू √3 विल बी √3 प्लस, सो 2√3 इंटू 1 इज 2√3. आई होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड दिस. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोल दूंगी. जैसे 2√3 है, आपके पास सिर्फ 2 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे. तो अगर आपके पास 1 है तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. अगर आपके पास 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे. नाउ नेक्स्ट विल बी, यहाँ पे देखो √3 प्लस 2√3 विल बी 3√3 माइनस 4 अपॉन दिस इज ये 2√3 कैंसिल कर लो, इजी हो जाएगा. नाउ यहाँ पे √3 प्लस 2√3 विल बी 3√3. ओके, 3√3. ओके, दिस इज प्लस 4. अब हम नेक्स्ट इसको ना रैशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करना मतलब सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ नहीं है, सिर्फ साइन चेंज करना है. ये सारे टर्म्स को साइन चेंज करना है. 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4. ओके, नाउ विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो है
इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उस मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म 3√3 इंटू 3√3 ऐसा लिख लेती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, माइनस 4 इंटू 3√3 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट माइनस, अभी फर्स्ट टर्म, अभी एक क्या करेंगे, ये वाला जो है सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 3√3। ओके, सो अभी नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 4 4 16 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अभी ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, पहले ना हम नंबर्स, होल नंबर्स पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 9। ठीक है, √3 इंटू √3 विल बी 3। ठीक है, नाउ माइनस 4 3 12, तो √3 लिख लो, माइनस 4 3 12, √3 लिख लो यहाँ पे, 4 3 12 √3 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय, अब इसको 3 को स्क्वायर, तो हर एक टर्म्स को आप स्क्वायर करना है। ओके, 3 स्क्वायर विल बी 9, √3 को स्क्वायर कर देंगे, √3 इंटू √3 इज 3, माइनस 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 16 स्टूडेंट्स। नाउ इक्वल टू 9 3 27, माइनस ये देखो ये दोनों 12√3 12√3 दोनों के साइन सेम है, तो दोनों को ऐड कर लो, इट इज 24√3 स्टूडेंट्स, 24√3 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय, 9 3 27 माइनस 16। ठीक है, नाउ इक्वल टू, अभी ये जो है 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 विल बी 43 माइनस 24√3 होल डिवाइड बाय, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको हो जाएगा 11। बस इतना ही। अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 5 ओके, cos 60 विल बी 1/2 होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दो, प्लस ये 4 डाल दो, सेकेंड 30 इज 2/√3, इसको स्क्वायर बना लो, माइनस tan 45 इज 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय sin 30 विल बी 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 is √3/2 whole square. Okay, now 5. Okay, 1 square is 1 upon 2 square will be 4. ठीक है, प्लस ये 4 डाल दो, ये 4 जो है 4 डाल दो, 2 square will be 4 upon √3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, √3 इंटू √3 is 3 माइनस 1 square is 1, so 1/1 डाल देंगे, होल डिवाइडेड बाय, अभी ये 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन 2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 इज 3 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4. ओके, नाउ इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 3 माइनस 1/1 होल डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पे देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर लो, 1 प्लस 3 इज 4, 4/4 ये होगा 1. ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3, तो 4 and 3 इज 12, तो 12 इज एलसीएम. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 होगा एलसीएम. तो यहाँ पे देखो आपके पास 4 है, 4 है तो 3 मिसिंग है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे ऊपर. नाउ नेक्स्ट टर्म 3 है, सो 3, तो 4 मिसिंग है, सो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 4 इंटू 4, तो 1 है तो सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 12, 4 3 ज़ा 12. ठीक है स्टूडेंट, ना यहाँ पे देखो नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12. अभी ऊपर का ना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 4 ज़ा 64
माइनस 12 वन ज़ा 12, ओके, इज इक्वल टू, नाउ ये दोनों ऐड करेंगे, ओके, ये दोनों ऐड करने से हमको मिलेगा 79। देखो 15 और 64 ऐड करने से हमको 79 मिलेगा। सो -12 कर लो तो हमको मिलेगा 7 और ये 6, देयरफॉर यहाँ पे 67/12, बस इतना ही। चलिए स्टूडेंट्स, अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई मतलब सॉल्व करके जस्टिफाई करो, ओके। नाउ यहाँ पे है ना, हम 2 डाल लेंगे। tan of 30 डिग्री इज 1/√3, इज 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 लिख लो, प्लस tan 30 इज 1/√3, ओके, दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू 2 1s are 2/√3, ओके, ना होल डिवाइडेड बाय, अब इसको 1 प्लस, सो 1 स्क्वायर इज 1/√3 इंटू √3 इज 3, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो 2√3, ओके, होल डिवाइडेड बाय, अभी इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 1s are 3 प्लस 1 1s are 1 अपॉन 1 3s are 3, 1 3s are 3। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2/√3, ओके, 2/√3 होल डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 + 1 इज 4, 4/3, 4/3। नाउ यहाँ पे 2/3, इसको रेसिप्रोकल कर लो, ये टर्म को डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ जाओ, ऊपर लेके आना मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इनटू 3/4, ठीक है। नाउ यहाँ पे 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 2s are, तो ये जो 3 है, 3 हम कैसे लिख सकते हैं, 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3, बिकॉज अब तक हम करते आए हैं कि √3 इंटू √3 इज 3 करके बोलते आए हैं, ठीक है। नाउ 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 अपॉन यहाँ पे 2√3, √3 और √3 कैंसिल हो गया तो बन जाएगा √3/2, ठीक है। अभी ये कौन सा ऑप्शन है, sin 60 इज √3/2, ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे cos 60 होगा 1/2, tan 60 होगा √3, sin 30 विल बी हाफ, तो मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा sin 60 डिग्रीज विच इज इक्वल टू sin 60 डिग्रीज, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - tan square 45 डिवाइड बाई 1 + tan square 45 डिग्रीज, ओके। नाउ यहाँ पे देखो 1 - tan 45 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 विच इज इक्वल टू, नाउ 1 - 1 इज 0, 0/1 + 1 इज 2, एनीथिंग 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a क्या होगा, ओके, हम 0 डाल के सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेंगे कि सेम आता है या नहीं, अगर सेम आता है तो वी से द ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नाउ sin फर्स्ट ऑप्शन विल टेक 2 इंटू 0 वी विल टेक, ओके, इज इक्वल टू 2 sin a इज 0, ओके, sin 2 into 0 is 0 which is equal to 2 sin 0, okay, 2 sin 0, 2 into sin 0 is 0, sin 0 is 0, 0 is equal to 0 is a 0, that means these both are equal, so option A is correct। अभी यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan 30 degrees upon 1 - tan square 30 degrees, okay, this is 2 into tan 30 is 1/√3, 1/√3 whole divided by 1 minus tan 30 is 1/√3, a square है because we have got tan square, now which is equal to, हम multiply करेंगे, 2 1s are 2 upon √3,
होल डिवाइड बाई ये 1 माइनस 1 स्क्वायर को 1 √3 इंटू √3 इज 3. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ 2 अपॉन √3 होल डिवाइड बाय, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3. नाउ यहाँ पे डालेंगे. नाउ दिस इज 2 अपॉन √3 होल डिवाइड बाय 3 माइनस 1 इज 2, 2 अपॉन 3. ठीक है. नाउ अब हम क्या करेंगे, ए टर्म को ऊपर लेके जाएंगे. दिस बिकम्स रेसिप्रोकल. 2 अपॉन √3 इंटू ये रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन 2. 2 गेट्स कैंसल्ड. अभी 3 मैंने कहा 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3. ओके. नाउ 3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3 whole divided by this is √3. √3 and this also gets cancelled. You get √3. अभी चेक कर लो. cos 60 is half. Okay. Sin 60 is √3 upon 2. Tan 60 is √3. So C is the correct option. That is tan of 60 degrees is the correct option. यहाँ पे देखिए, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3, we need to find out the values of a and b. So first one will take tan of a plus b is equal to √3, and next we are going to take tan of a minus b is equal to 1 upon √3. ठीक है. Now this is tan of a plus b is equal to, so √3 comes under tan of 60 degrees. Tan of 60 degrees. Now this and this gets tan gets cancelled. तो हमको मिलेगा a plus b is equal to 60 degrees. Okay. Now यहाँ पे tan of a minus b is equal to, so tan of 30 degrees will be 1 upon √3. tan of 30 डिग्री. नाउ यहाँ पे tan कैंसिल कर देंगे. वी गेट a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. ये होगा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन 2. ओके. बाय एलिमिनेशन मेथड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. ओके. सो लेट मी इक्वेट दिस टू, दैट a प्लस b साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दो इक्वेशंस लेके. a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, देन a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. ओके. नाउ यहाँ पे देखो, प्लस b माइनस b गेट्स कैंसल्ड. a प्लस a इज 2a which is equal to 60 plus 30 is 90 डिग्री. सो a is equal to के बाद जो भी है उसको लिख लो 90 अपॉन 2 which is equal to half of 90 will be 45 degrees. Therefore a is equal to 45. हमको 45 मिल गया. Now b एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा. नाउ हियर कोई भी एक इक्वेशन ले लो ये दोनों में. सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके. a का वैल्यू होगा 45 प्लस ए बी लिख लो इज इक्वल टू 60. सिर्फ हमको a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी का हम ऐसे ही रखेंगे. नाउ b इज इक्वल टू के बाद जो भी है उसको पहले लिख डालो. देन 45 प्लस 45 विल बी माइनस 45 डिग्री. So b is equal to 60 minus 45 is 15 degree. So that means angle B is 15 degrees. I hope you guys have understood this.